Hey everyone, welcome to my channel. सक्सेस स्टोरी है जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है. यस, उनका पूरा मूवमेंट तो उनको नहीं दिख पाया है, बट इट इज़ सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है. सो दिस क्लाइंट इज़ फ्रॉम US. उनका जो स्ट्रगल है रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा था, बिकॉज़ ये अपने पार्टनर के साथ 7 years से थी और बीच में ब्रेकअप हुआ एंड वो पार्टनर शिफ्ट हो गया किसी और की तरफ. एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है. ये जब मेरे पास आई थी तब बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इनका पार्टनर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था. ब्लॉक्ड थी हर जगह से, सोशल मीडिया से, सब जगह से ब्लॉक्ड ये थी. तो जब मेरे पास आई थी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एंक्शियस, अब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मतलब पता नहीं कभी ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, क्या इनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं. सो आई थी ये मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए. मैंने इनकी टैरो रीडिंग करी और मैंने उनको बताया कि अभी भी होप है, बिकॉज़ कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे थे. इंडिकेशन था कि येस देयर इज़ होप. तो जब बातचीत और हुई तो आई टोल्ड हर दैट आई कैन गाइड यू एज़ वेल, कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएँ. काफ़ी टाइम से, काफ़ी मंथ्स हो गए थे जब से ये ब्लॉक थे और कोई कम्युनिकेशन नहीं था. इससे पहले जब भी बात होती थी तो बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी इनके और इनके एक्स के बीच. आफ्टर ब्रेकअप इनके एक्स ऑलरेडी कमिट कर चुके थे कहीं और, शिफ्ट हो गए थे किसी थर्ड पार्टी पे, डेट करने लग गए थे. एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड थी. लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, इनको ऐसा लगता था कि मेरे पर्सन इतना ज़्यादा मेरी केयर करते थे एंड जब तक हम लोग रिलेशनशिप में थे मैंने उनकी केयर नहीं करी. बट अब मुझे वो वापस चाहिए, बिकॉज़ आई नो दैट ही इज़ माई सोलमेट. क्योंकि इनको इतना ज़्यादा कन्विक्शन था कि येस यही पर्सन उनको चाहिए अपनी लाइफ में. तो आई वॉज़ लाइक कि येस, अगर आप श्योर हो, आपका ये डिसीजन हो चुका है, बना लिया आपने, यू मेड अप योर माइंड, देन येस यू शुड try and manifest him. Like there's no trying of course, but manifest him. And I remember within a week or so, जब से मैंने उनको कुछ affirmations बताए, मैंने इनको बोला कि you keep on affirming this whenever you think of him. Basically coaching में ज़्यादा कुछ डिटेल में बेसिकली आपकी सिचुएशन समझनी होती है, किस सिचुएशन में अभी आप हो, what kind of fears you have, इफ़ यू आर हैविंग एंग्जाइटी और नॉट, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, आपको लगता भी है कि आप मैनिफेस्ट कर लोगे या नहीं. तो उस हिसाब से मुझे काउंसिल करना पड़ता है आपको. बट जब ये आई थी तो ये काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी. तो धीरे धीरे करके इनको न्यूट्रल स्टेट पे लाई, कॉन्फिडेंस दिया कि येस यू कैन मैनिफेस्ट योर पार्टनर. आफ्टर अ वीक इन्होंने कंटिन्यूसली एफर्मेशंस किए. डेली रीडिंग के लिए भी आती थी मेरे पास, रीडिंग भी करते थे हम लोग. बट मोस्टली काम यही होता था कि को बात करके कॉन्फिडेंस देना और समझाना कि आपका ये मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पॉसिबल है. तो द चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग. एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप उस पर्सन ने अपने आप इनको अनब्लॉक कर दिया. ओके, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक किया और बातचीत नहीं हुई, बट अनब्लॉक हो गई हैं. जैसी अनब्लॉक हुई तो इन्होंने फिर से इसको मैसेज किया कि यू नो तुमने मुझे अनब्लॉक कैसे किया, क्या हालचाल लिया और ये सब चीज़ें. बट फिर से डिस्कशन होने लग गया पास्ट के बारे में, कि ये समझाने की कोशिश करी थी कि अब मैं बदल चुकी हूँ, आई एम मोर सीरियस अबाउट यू, आई वांट यू. बट वो पर्सन एकदम ही दोबारा से वो एकदम ही ट्रिगर्ड हो गए कि तुमने मेरी कभी केयर नहीं करी, और फिर से ये ब्लॉक्ड हो गई. अंडरस्टैंड दिस कि एक मूवमेंट इनको पॉजिटिव शो हुआ, बट तुरंत ही नेगेटिव मूवमेंट भी हो गया. कि नेगेटिव क्या, ये नथिंग इज़ नेगेटिव, दिस इज़ ऑल आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन, ड्यूरिंग इट कमिंग इनटू रियलिटी, उस प्रोसेस के दौरान जो भी चीज़ें हो रही थी दोज आर मेंट टू हैपन. जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे, जितना ज़्यादा, जैसे ये कन्विंस करने में लग गई थी, उसको चेंज करने में लग गई थी कि तुम क्यों हो उस पर्सन के साथ, उसको छोड़ो, मेरे पास आओ, वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है. एंड ये नेगेटिविटी फैला रही थी उनके दिमाग में, कन्विंस करने की कोशिश करी थी, मतलब उसको चेंज करने की, मोल्ड करने की कोशिश करी थी. एंड मुझे ये पता नहीं था कि ये सब बात हो रही है इन लोगों के बीच में. नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम टू मी,
इन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने बताया कि मैं फिर से ब्लॉक्ड हो गई हूँ, उसने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया है। एंड आई टोल्ड हर वन थिंग कि आप जब मैनिफेस्टेशन कर चुके हो, योर मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलरेडी डन। आपका जो एंड स्टेट है, दैट मीन्स यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप, वो ऑलरेडी हो चुका है। यू जस्ट हैव टू शिफ्ट योर माइंड, योर मेंटल स्टेट। ओके, अब मैंने इनको ये बोला कि जस्ट अफर्म, कीप ऑन अफर्मिंग। जिस तरह से आपने पहले अफर्म किया, मैनिफेस्ट किया कि आपको अनब्लॉक कर देंगे, आपसे बात होगी, आप फिर से कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट। एक बार आप कर चुके हो अभी। देन इन्होंने फिर से अफर्म करना शुरू किया, फिर से वो अनब्लॉक हो गई विदिन 2 और 3 डेज़। फिर से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, हालचाल हुआ, और मैंने इनको स्पेसिफिकली समझाया था, डोंट ट्राई टू कंट्रोल हिम, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेट इट बी। आपको ये ट्राइंग मेथड नहीं है, कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। एंड कट टू दिस point of time, right now they are in communication, अच्छी एक bonding share करते हैं, you know, they are back to being friends, at least एक cordial बातचीत हो रही है। उस person ने ये तक इनको बोल दिया है कि I want to leave his current partner, मतलब उस अपने जिसको अभी करंटली डेट कर रहा है उसको छोड़ करके वापस आना चाहता है इनके पास, ये तक उसने बोल दिया है। बट यही है, बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इनके मन में होता रहता है, मेरी क्लाइंट के मन में, और कई बार ये फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हैं। बट अगेन एंड अगेन आई हैव टू रिपीट कि यू नो, फोकस ऑन योर सेल्फ। हम लोग क्या करते हैं ना, मैनिफेस्ट करते करते हम सामने वाले पर्सन को इतना चेंज करने की कोशिश करने लगते हैं कि ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, बट हम खुद के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देते हैं। सेम वॉज हैपनिंग विद हर कि वो ये क्यों कर रहा है, मैं चाहती हूँ वो ऐसा करे, मैं चाहती हूँ वो वैसा करे। मैंने कहा वो सारी चीज़ें होंगी, आपको इन सब चीज़ों की परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। यू शुड फील, आप खुद में ऐसा फील करो कि यस, मैं ऐसी लड़की हूँ जो कि मुझे प्रायोरिटी मिलती है, मुझे प्यार मिलता है, और ये पर्सन, ये जो मेरा पार्टनर है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ रिलेशनशिप में है। मैंने यही बोला कि अपने इस स्टोरी को रिपीट करते रहो अपने माइंड में। एंड एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्होंने बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ ही चूजेज़ मी और नॉट। एंड माइंड यू, उसी के एक दिन बाद ये बात उस लड़के ने इनको बोली कि मैं अपना रिलेशनशिप छोड़कर मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस स्टोरी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब आप इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे पहुँच जाओ कि यू नो ये चीज़ मेरी है, आई डोंट केयर कि उसका बिहेवियर इस टाइम पे कैसा है, यू नो रियलिटी में क्या चीज़ें हो रही है, सर्कमस्टांसेस कैसे है, मुझे कोल्ड रिप्लाई देता है, रिप्लाई नहीं देता है, ब्लॉक करके रखा है, नो मैटर वॉट, किसी और पर्सन के साथ भी है, नो मैटर वॉट, आपको सारी चीज़ें इग्नोर करके जस्ट कीप रिपीटिंग योर ओन स्टोरी इन योर हेड एंड स्टिक टू इट। ट्राई टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं हो पा रहा तो बेस्ट चीज़ है कि न्यूट्रल माइंडसेट में रहना, बहुत ज़्यादा लो नहीं जाना। कभी कभी होता है, वी आर ह्यूमन, सो येस कभी कभी फील होता है लो, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ एंड बी न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल इस वजह से क्योंकि जब आप यू नो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि रियलिटी में वो पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है। इन माई हेड वी आर इन अ रिलेशनशिप, वी आर लविंग टूवर्ड्स ईच अदर, वी आर कमिटेड टूवर्ड्स ईच अदर। तो आप क्या बहुत ही नॉर्मल रहोगे ना, आप या तो हैप्पी रहोगे या तो बहुत नॉर्मल रहोगे। सो उस तरह की सिचुएशन, उस तरह का एक मेंटल स्टेट आपको डेवलप करना है। ओके, सो टू एवरीबडी आउट देयर हु इज़ मैनिफेस्टिंग देयर स्पेसिफिक पर्सन, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अभी येस वो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट, ह्यूज मूवमेंट towards a positive result, and I'm sure definitely within a few days, within a few weeks उनको अपनी manifestation real life में दिख जाएगी। Manifestation has already happened, but real life में उनको दिखने लग जाएगी, अपने circumstances में दिखने लग जाएगी, 3D में दिखने लग जाएगी।
and I'm really happy for her. She's doing well and I hope आप लोग भी इन्हीं सब कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके आप भी अपना माइंडसेट का ध्यान रखोगे, and all the best to you guys.